कैसे हैं आप सब। आ गया हूँ मैं आज डे 11 की वीडियो के साथ। और डे 11 का वीडियो जो है वो था हमारा पेंगोंग से हानले की तरफ हमें जाना था। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हानले। हानले की तारीफ आगे बताऊंगा, क्या खासियत है उसकी, क्या चीज़ के लिए फेमस है। बट पेंगोंग से हमने होटल लिया था डे 10 को मन में। मन पेंगोंग से 5 किलोमीटर दूर है। नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको पेंगोंग के रास्ते से, नेटवर्क नहीं मिलना मतलब बंद हो गया था हमें मिलना बिल्कुल भी। तो पेंगोंग में रास्ते में हमें नेटवर्क नहीं मिला, हमें मन में नेटवर्क नहीं मिला, तो पूरा दिन हम बिना नेटवर्क के थे। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जियो चल नहीं रहा था। एयरटेल वालों से भी पूछा था, उनका भी नहीं चल रहा था। बीएसएनएल शायद किसी के पास था नहीं, तो इसलिए मेरे को आइडिया नहीं हो पाया। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा दोबारा जाने से पहले। तो खैर बहरहाल हम देखिए डे 22 जून 2023 को सुबह 7:30 8 बजे के आसपास हम लोग निकले। टोटल डिस्टेंस हमें कवर करना था 160 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो हमने बहुत जल्दी नहीं सोचा निकलने की, तो 7:30 बजे के आसपास निकले। सोचा था रास्ते में एंजॉय करते हुए जाएंगे, जो भी अच्छा व्यू मिलेगा वो कवर करेंगे, पॉइंट फोटो वगैरह खिंचवाएंगे। तो किसी ने बताया था मिराक करके गांव है, लास्ट विलेज चाइना बॉर्डर पे उस तरफ, तो सोचा वो भी देख लेंगे। तो इत्तेफाक से रास्ते में निकले तो एक दो व्यू पॉइंट बड़े अच्छे मिले, फोटोज़ और वीडियोज़ बनाई। आगे बढ़े, मेराक पहुँचे। मेराक में एक बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट कम गेस्ट हाउस मिल गया था, उससे व्यू बड़ा अच्छा आ रहा था। तो वहाँ रुके गाड़ी, वहाँ ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे व्यू पॉइंट था, वो देख के आए, फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बनाए बड़े अच्छे से। और आके ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से निकले। तो देखिए रास्ता 160 किलोमीटर का है, जिसमें से 70 80 किलोमीटर थोड़ा सा ख़राब रास्ता है, और 50 60 किलोमीटर बड़ा अच्छा सा रास्ता है। तो बहुत 50 किलोमीटर तो बहुत ही अच्छा है। तो खैर बहरहाल निकले, आगे बढ़े, करते 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 नोमा वगैरह होते हुए आके पहुँचे। तो हम लोमा बैंड तक पहुँचे। तो लोमा बैंड तक देखिए रास्ता है, कुछ हिस्सा बहुत ख़राब है, नेटवर्क था नहीं, तो नेविगेट करने में काफ़ी इशू आ रहा था। दूर दूर तक कई बार ऐसा होता था कोई गाड़ी नहीं दिखती थी, तो ये लगता था कि यार खो तो नहीं गए, गलत रास्ते पे तो नहीं चले गए, कोई और रास्ते तो नहीं लेना, तो वो एक बड़ा इशू आता था। बहरहाल करते करते पहुँचे। एक जगह पहले आर्मी की एंट्री हुई, सॉरी आईटीबीपी की थी, आईटीबीपी की एंट्री हुई। उसके बाद आगे बढ़े, फिर हम लोमा बैंड पे हमें फिर एंट्री मिली। तो रास्ते में खाने पीने का हमें कुछ मिला नहीं, तो जो ब्रेकफास्ट करके निकले थे उसी पे गुजारा चल रहा था। एक डेढ़ लोमा बैंड पहुंचे। लोमा बैंड हम पहुंचे थे 12 बजे, 12:15 बजे के आसपास। वहाँ से 50 किलोमीटर मक्खन रास्ता है, जो वहाँ के लोकल कहते हैं, बिल्कुल मक्खन रास्ता है, बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है। थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि कई बार बहुत स्टीप कर्व्स आ जाते हैं, तो वो ध्यान रखना है आपको। एक तो दूसरा, सीनिक बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा रूट है, मैंने तो बहुत इंजॉय करा गाड़ी। और 1:30 बजे के आसपास हम पहुंचे हानले। तो हानले में हमने एक गेस्ट हाउस ढूंढा, दो तीन गेस्ट हाउस ढूंढे, उसमें से हमें एक अच्छा लगा हॉलीडे होम के नाम से। वो हमें मिला 2500 रुपये में। 2500 रुपये में उन्होंने हमें स्टे दिया। रूम बहुत स्पेशियस था, बहुत ही अच्छा रूम था, बाथरूम उसका बहुत बड़ा था। और हमें उन्होंने पैकेज में दिया नाइट स्टे फॉर टू। उसके अलावा शाम टी, हाई टी के साथ बाद में रात में डिनर, और अगले दिन सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ये पैकेज उन्होंने दिया था, जो हमें अच्छा लगा, इसलिए हमने फ़ौरन वो रूम बुक कर लिया 2500 में 2 जनों का। इसलिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप इस टाइप की जगह जाते हैं जो थोड़ी सी आइसोलेटेड होती हैं, वहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आता नहीं है ऐसी जगहों पर, कंपैरिजन टू पेंगोंग एंड नुब्रा। तो प्रॉब्लम ये आती है कि आप वहाँ पे आपको बहुत कुछ खाने का अच्छा मिलता नहीं है, तो वो आपके साथ एक शॉक या सरप्राइज हो सकता है। तो बेटर ये रहेगा आप इसी टाइप की जगहों पे पूरा पैकेज ले लें। तो हमने भी वही किया, पैकेज ले लिया वहाँ पर। पैकेज लेने के बाद अब 1 डेढ़ बजे हम पहुँच गए थे, तो हमने सोचा अब क्या करें। तो वहाँ कुछ लोग ऑलरेडी आए हुए थे, उस होटल में रुके हुए थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप उमलिंगला हो आइए। तो उमलिंगला बेसिकली, मैं सही बताऊँ आपको, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उमलिंगला के बारे में। कुछ हाल ही में कुछ लोगों को देखा था उमलिंगला के पोस्ट और फोटोज डालते हुए। सो उमलिंगला इज बेसिकली हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो 19,000 फीट पे है अराउंड, और काफ़ी फेमस चल रहा है आजकल राइडर्स और ट्रेवलर्स के बीच में, काफ़ी लोग डालते हैं वीडियोज और फोटोज वहाँ की। हमने सोचा ठीक है, 1 डेढ़ बजे पहुँचे हैं, तो चलते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि कैसे जाएं। तो वहाँ के जो लोकल केयरटेकर थे, जिनके गेस्ट हाउस में हम रुके हुए थे, उन्होंने हमें एक रास्ता बताया। तो जब हम हानले की तरफ आ रहे थे, तो हानले से तकरीबन 3 4 5 किलोमीटर पहले हमें एक रास्ता दिखा था, जो हमें साइन बोर्ड था कि यहाँ से आप उमलिंगला के लिए जा सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि इस रास्ते से जाया जाए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप इससे मत जाइए, मैं आपको दूसरा रास्ता बता रहा हूँ, उससे जाइएगा। तो खैर बहरहाल उन्होंने हमें हैंडमेड एक मैप बनाया, क्योंकि नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। मैप बनाया, हमने कहा ठीक है इसको फॉलो करते करते पहुंच जाएंगे।
अब हमने चलना शुरू करा, उस मैप के हिसाब से हमने 10-15 मिनट होटल पे रेस्ट करा, गाड़ी में वापस बैठे और निकल गए, क्योंकि ये था कि जल्दी जाके आना है, 5 घंटे का ट्रिप है, आना जाना सब मिल करके। मैंने कहा फिर शाम को सनसेट से पहले आना है, तो निकल गए। और डिसीजन ले तो लिया, लेकिन पता नहीं था कि आगे क्या मिलने वाला है हमें। खैर बहरहाल निकले, तो शुरू में तो ठीक लगा। फिर 30-35 किलोमीटर के आसपास जब हम हानले से निकले, तो थोड़ा सा आगे नुरबुला टॉप के नाम से वो जगह, वो रास्ता था जो बहुत फेमस है, नोबुला टॉप का रास्ता है, वहां जाना है। तो हम निकले। शुरू के 25-30 किलोमीटर तो बहुत ही कच्चा रास्ता था, मतलब रास्ता ही था, रोड तो थी नहीं और कोई दिखा भी नहीं। तो बिल्कुल एंड में आ गया, हमने कहा पता नहीं सही जा भी रहे हैं या नहीं। तो खैर बहरहाल एक बाइक वाला उतरता हुआ दिखा, तो उससे मैंने पूछा, तो उसने थोड़ा सा मुझे डिमोटिवेट भी करा कि भाई साहब आप आ गए हो तो अब चले जाओ, गाड़ी नीचे है आपकी, देखा जाएगा, पहुँच पहुँच ध्यान रखना थोड़ा सा। तो थोड़ा सा तो मुझे टेंशन हुई कि यार पता नहीं कैसा रास्ता है क्या है, क्योंकि अभी तक तो रास्ता कुछ खास था नहीं, कच्चा ही रास्ता था। खैर ऊपर वाले का नाम लिया, आगे बढ़े, बढ़ते गए और चढ़ाई शुरू हुई। तो बहुत बहुत ही स्टीप चढ़ाई थी और कच्चा रास्ता था पहाड़ों में, तो बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी थी, तो बहुत टफ हुआ थोड़ा सा ऊपर चढ़ना। और करते करते खैर पहुंचे हम, नोबुला टॉप पहुंचे। फिर वहां से एक रास्ता लेफ्ट जाता है टुवर्ड्स उमलिंगला टॉप, तो वो भी चढ़ाई काफ़ी स्टीप है, तो गाड़ी फर्स्ट गियर में ही चल पा रही थी, ज़्यादा सेकंड गियर में भी बहुत देर नहीं चल पा रही थी। तो ये एक बड़ा इशू है, तो थोड़ा सा ध्यान लेके जाएगा कोई प्लान कर रहा है उमलिंगला जाने की। खैर बहरहाल उमलिंगला पहुंचे अल्लाह अल्लाह करते हुए, तो ऊपर पहुंचे। तो थोड़ा सा मुझे पहली बार ट्रिप पे ऐसा लगा कि हल्की सी ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो रही है, तो क्योंकि 19,000 फीट पे था। वहाँ थोड़ी देर बैठे, मैगी खाई, चाय पी और थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, फोटो वीडियो बनाए। अब हमें यह था कि यार जल्दी निकलना है, क्योंकि रास्ता ट्रिकी है, अब पता नहीं कैसा मिलेगा, तो जल्दी निकलो यहाँ से। तो हम ज़्यादा देर नहीं रुके, 15-20 मिनट ही रुके वहाँ पर और वापस निकल गए। और कोई था भी नहीं, एक दो लोग थे वहाँ पे, तो पूरा खाली हो गया था। फिर बेला नीचे उतरना शुरू करा, फिर वापस नोबुला टॉप तक आए, फिर वहाँ से राइट लिया, फिर वही कच्चे रास्ते में उतरना शुरू करा। प्रॉब्लम होती है वहाँ से शुरू, क्योंकि देखिए मेरी गाड़ी थी ग्रैंड आई-10 और बाकी सब लोग, ज़्यादातर लोग जो आ रहे थे वो या तो इनोवा से या थार से या स्टेप से आ रहे थे या फिर बाइक से आ रहे थे। तो उतरना शुरू करा नीचे। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब हम नीचे उतर रहे थे ना, तो हमें दो रास्ते दिख रहे थे। तो पहले हम एक रास्ते पे गए, तो वो बहुत ज़्यादा स्टीप मिला। तो जब मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाई गाड़ी, तो वो गाड़ी बिल्कुल नीचे जाने लगी, तो मुझे लगा कि रास्ता आगे जाके और स्टीप ना हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अब उसको रिवर्स लेने में कैसे लूँ, क्योंकि टू व्हील ड्राइव थी, तो थोड़ा सा इशू हुआ, तो पूरा हैंड ब्रेक खींच के और रिवर्स गियर लगा के पूरी रेस दी, तो 2-3 बार बड़ी डिफिकल्टी आई। तो सही बताऊं तो बहुत टेंशन हुई कि यार कैसे करेंगे। तो एक ये बड़ा इशू आया मुझे, क्योंकि रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग थे, कहीं दो दो नीचे उतरने के भी दो दो तीन तीन रास्ते मिल रहे थे, अगर आपने सही रास्ता चूज नहीं किया तो बहुत स्टीप जा सकते थे। तो खैर करते करते ऊपर वाले का शुक्र है कि नीचे उतर आए, धीरे 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 धीरे। 2-3 जगह बड़ी दिक्कत हुई गाड़ी चलाने में। अब जब हम टुवर्ड्स हानले, फिर वही 25-30 किलोमीटर का कच्चा रास्ता था। अब हम आने वाले थे हानले, अब सामने हानले दिख तो रहा है हमें, लेकिन हम शायद रास्ता भूल गए या गलत रास्ते पे चले गए, हमें ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मैप था नहीं और कोई साइन बोर्ड होते नहीं है। तो बड़ा इशू हुआ साहब, सामने आ गया पानी की एक लेक या रिवर टाइप की थी कुछ। अब उसको कैसे क्रॉस करें, सामने गांव दिख रहा है लेकिन जाने का रास्ता नहीं दिख रहा, तो एक बड़ी टेंशन हुई। तो मुझे तो लगा पता नहीं यार कहाँ खो गए, समझ ही नहीं आ रहा था मामला। तो पहले लेफ्ट देखा, लेफ्ट में सारा पानी पानी था लेफ्ट की साइड। तो सोचा कि ठीक है अब लेफ्ट में तो रास्ता मिल नहीं रहा, राइट की तरफ चलते हैं। तो राइट की तरफ चलते गए तो सामने गांव से कुछ ट्रैफिक दिखा उस तरफ जाते हुए, कि सामने की तरफ कोई ट्रैफिक जा रहा है। तो मैंने सोचा कि रिस्क लेते हैं, हो सकता है आगे कोई रास्ता हो। अच्छा रास्ते ही थे, रोड थे ही नहीं, कच्चे रास्ते थे सारी। खैर कच्चे रास्ते करते करते हम क्या बताऊं यार, बहुत ही खराब जर्नी थी। मतलब उस दिन तो सबसे 15 दिन का सबसे टफ जर्नी में उस स्टार्ट जो हुई थी वो पहले दिन वो ही थी। अब कच्चे रास्ते, टायर के निशान दिख रहे हैं जाते हुए, लेकिन चढ़ाइयाँ ऐसी बिल्कुल खड़ी चढ़ाइयाँ, अब समझ में नहीं आ रहा कि आई-10 लेके इस पे कैसे चला जाए। बट ठीक है, ऊपर वाले पे भरोसा था, अपनी गाड़ी पे भरोसा था और खुद पे था, तो चले गए। अब स्पीड से गाड़ी खींच ली बिल्कुल, आगे पता नहीं क्या है क्या नहीं, पर चलते चले जा रहे हैं और कूद आते हुए गाड़ी को पूरी ऑफ रोडिंग करते हुए 4x4 की तरह। हर बहरहाल हमें सामने सड़क दिखी, तो थोड़ी जान में जान आई। अब जान में जान आई उसके बाद हम सड़क पे पहुंचे, फिर वहां से शाम को हम अपने गेस्ट हाउस पहुंचे 5:30 पौने 6 बजे के आसपास। बहुत हेल ऑफ राइड जर्नी थी। और सही बताऊं पहली बार ऐसी ऑफ रोडिंग करी थी मैंने अपनी इस ग्रैंड आई-10 से, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सा डर तो बहुत लगा सही बताऊं, क्योंकि कई जगह ऐसा लग रहा था कि यार गाड़ी का चैम्बर नहीं टूट जाए, क्योंकि नीचे गाड़ियों में ये बड़ा इशू होता है कि आपका चैम्बर वगैरह टूट गया, ऐसी जगह फंस गए
तो क्या करेंगे आप? तो ये एक बड़ा इशू था। बाकी ऐसा कोई खास इशू नहीं था, क्योंकि स्टीप रास्ते थे, देखिए पहाड़ों पे था, पता कच्चा रास्ता था, वो एक इशू बड़ा आया। बट ठीक है, करते करते खैर हम गेस्ट हाउस पहुंचे। अच्छा, गेस्ट हाउस जब हम पहुंचे तो चाय का टाइम हो चुका था, चाय से हो रही थी, तो हमने सोचा लो पिया जाए, थोड़ी जान में जान आएगी। तब इत्तेफाक से वहाँ देखिए एक कपल आया हुआ था बॉम्बे से, और वो लोग वहीं रुके हुए थे, और वो लोग भी इत्तेफाक से उमलिंगला से होके ही आए थे। तो उनसे बातचीत शुरू हुई। फिर धीरे धीरे एक कपल, एक फैमिली और थी गुड़गांव की, वो अपने बेटे के साथ आए हुए थे। उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तो उन लोगों से बातचीत शुरू हुई, अपने अपने एक्सपीरियंस अपने शेयर करे उमलिंगला के और ट्रैवलिंग के। तो बात होते 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 4 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। फिर डिनर का टाइम हो गया, डिनर के बाद फिर और बातें होती रही। फिर स्टारगेजिंग का टाइम आ गया। तो हानले इज फेमस फॉर स्टारगेजिंग। तो हानले में स्टारगेजिंग बहुत अच्छी की जाती है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। सारे सब कुछ ऑपरेट बेंगलोर से होता है। वहाँ के कुछ गेस्ट हाउसेज हैं, उनको माइक्रोस्कोप भी दिया गया है, वो सॉरी टेलीस्कोप भी दिया गया है, माइक्रोस्कोप नहीं, टेलीस्कोप भी दिया गया है। और टेलीस्कोप की मदद से आप लोग भी स्टार्स, मून वगैरह साइट कर सकते हैं अच्छे से। तो वो फैसिलिटी आपको आपके अच्छे, अगर आपके गेस्ट, क्योंकि तकरीबन 20 एक गेस्ट हाउस हैं जिनको वहाँ ये फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमने भी हमारे होटल में लकीली वो था टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप से हमने देखा, रात में साइटिंग कराई। लेकिन मैं सही बताऊँ आपको, ना टेलीस्कोप से मज़ा आया, ना अपने कैमरे से, जो नेकेड आई से मज़ा आया, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जो फोटोज़ मैंने बचपने में साइंस की बुक्स में देखे थे, वही का वही इमेज ऐसा लग रहा था कि आंखों के सामने है। और मतलब वन ऑफ इट्स ओन काइंड वाला एक्सपीरियंस था। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और सारी थकान, जो मलिंगा का टेंशन और डर था, वो सब दूर हो गया वो व्यू देख के। अच्छा, वहाँ क्या है, बोन फायर वगैरह अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ धुआं और पॉल्यूशन नहीं रखा जाता बिकॉज ऑफ स्काई। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा हानले का, क्योंकि एक तो स्टार गेजिंग बहुत अच्छी हुई, और दो ये जो हमारी फैमिलीज मिली, इनसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, इनसे इन्फॉर्मेशन लेना, इन्फॉर्मेशन देना। और बहुत ही अच्छे लोग थे। तो एक फैमिली जो थी वो तो बॉम्बे में रह रही थी, एक कपल, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती, उसके लिए मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला था। और जो दूसरे थे, मनोज जी और सूरज जी, उनसे भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वो कहते हैं ना कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो बस हम भी इसी, जब निकले थे तो अकेले निकले थे सफ़र पे, मगर लोग मिलते गए और साथ बनता गया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये भी। तो खैर बहरहाल ये था, देखिए हमारा हानले डे 11 थोड़ा सा लंबा था, क्योंकि उमलिंगला की ड्राइव जो थी, उफ, वो तौबा तौबा तौबा, बता नहीं सकता मैं आपको उस टाइम क्या हालत थी। वीडियो वीडियो फोटो वोटो तो हम खींच ही नहीं पाए, इतनी खतरनाक जर्नी थी कुछ जगहों पे। तो कि वो मेरी वाइफ जो थी वो तो गाड़ी पकड़ के बैठी नहीं थी, और मैं दोनों हाथों से स्टेयरिंग पकड़ के बैठा हुआ था। तो वीडियोस और फोटोज बहुत ज्यादा उस पर्टिकुलर पैचेस के बना नहीं पाए। बट उसके अलावा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पता चला कि गाड़ी क्या कर सकती है हमारी, हम क्या कर सकते हैं उस गाड़ी के साथ। तो वही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो डे 11 को एंड करते हैं यहीं पर। डे 12 मिलेंगे हम। अब हमारी जर्नी का देखिए सेकंड फेज शुरू हो चुका है टुवर्ड्स एंड। तो अब हम मिलेंगे डे 12 की जर्नी के साथ। हानले से निकलना है हमें दूसरे डेस्टिनेशन पे। कल मिलते हैं जल्दी इस वीडियो के साथ। थैंक यू।